इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट है हमारा, हमें एलसीएम और क्या निकालें, एचसीएफ। और यहाँ पर क्या है, 3 नंबर्स हैं। हर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 3 नंबर्स हैं। उनके प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट लेते हैं 12, 15 एंड 21। देखिए 12 लेंगे, 12, 2 जा 4, 3 जा 12। हमने वैसे डायरेक्ट ले लिया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 12, 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 6 और 3, 1। ये हो गया हमारा 12 का फैक्टराइजेशन। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब है 15 को 1 की पावर 1 इंटू 3, 5 जा 15, सीधा सीधा। फिर 21 को लिखेंगे 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 7 जा 21, सीधा सीधा। अब से एलसीएम निकालेंगे हमारा 12, 15 एंड 21। क्या होगा, एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। तो जो हाईएस्ट पावर है 2 की, क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, तीनों में कॉमन है तो 1 इंटू 5 की 1 इंटू 7 की 1। अब इसमें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 60 इंटू 7, 0 7 6 जा 42। इस तरह से हो जाएगा 420। अब एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो कॉमन क्या है, इसमें है 3 है, ओनली 3 कॉमन है। तो क्या होगा, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। ये एचसीएफ होगा, यही हमारा आंसर है। एलसीएम यही आंसर है हमारा। सेकंड 17, 23 एंड 29। देखिए इसको 17 को लेते हैं तो ये तो खुद ही प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम है तो ये इटसेल्फ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। फिर 23 ये भी प्राइम फैक्टर, प्राइम्स है, तो 1 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। और ये भी प्राइम है, 29 इंटू 29 की पावर 1। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे इनका। तो क्या होगा, 1 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 इंटू 29 की पावर 1। अब इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 29 में 23 का, 3 9 जा 27, 2 और 3 2 जा 6 और 2 8, और फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 4 और 5 7 8 8 16 6, और फिर 17 का मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 4 और
7 6 42 और 4 46, 4 42 और 4 46, फिर 1 से 7 6 6 9 और 6 7 जा 6 और 7 13, फिर 13 10 और 11, तो यही हमारा आ गया 11,339। और HCF 17 23 एंड 29। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, केवल 1 कॉमन है, तो इसका HCF जो आएगा वो 1 की पावर 1 आएगा, इसका मतलब 1 आएगा। यही हमारा आंसर है। LCM 17 23 एंड 29 11,339 और HCF बस। नेक्स्ट लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। एट को लेंगे पहले। 8 = 1 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर लेंगे 9 1 की पावर 1 3 इंटू 3 की पावर 1, तो 1 पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और फिर लेंगे 25 1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इक्वल टू 1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब है इनका LCM निकालेंगे। देखिए हाईएस्ट पावर लेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये 8 हो गया। 8 और 3 3 जा 9, 8 9 जा 72 इंटू 5 5 जा 25, इसका आपस में मल्टीपल कर लेंगे। 5 2 जा 10 1 और 5 35 1 36, 2 2 जा 4 2 7 14 8 1800, तो ये होगा हमारा 1800 और HCF निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, 2 यहाँ 3 तो 1 ही कॉमन है बस, तो इसका भी आएगा HCF 8 9 एंड 25 = 1, तो आंसर भी यही आएगा। आंसर इज इक्वल टू LCM 8 9 एंड 25 = 1800 और HCF 8 9 एंड 25 = 1, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 = 9। HCF हमें दिया हुआ है, फाइंड LCM 306 657, यानी हमें LCM को निकालना है। हमें पता है एज पर मेथड गिवन
क्या है मेथड? HCF multiplied by LCM of any number, any given two number is equal to product of both numbers. तो as per method given, मेथड हमारा क्या है? HCF multiplied by LCM of given number is equal to product of both numbers. अब हमारे देखो HCF ये गिवन है, नंबर हमें देगा फर्स्ट नंबर, $306 एंड सेकेंड नंबर $657। अब देखो एज पर मेथड, जो मेथड हमें दिया है HCF 306 657 मल्टीप्लाइड LCM 306 657 both numbers product of both numbers 7। अब देखिए HCF हमें गिवन क्या है? 9 मल्टीप्लाइड बाई LCM LCM 57। अब देखिए हमें ये 9 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे चले जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो LCM 306 657 इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन 9। अब देखो 9 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 9 3 जा 27 है, बचे 3 36, 9 4 जा 36, ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा? इसका मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीपल। 657 मल्टीप्लाइड बाई 34, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 22 और 4 6 जा और 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 17, 1 3 6 जा 18 और 19, 8 3 13 1 12 और 2, ये हो गया हमारा 22,338। यही हमारा आंसर है। सो आंसर क्या है? LCM 306 and 657 is equal to 22,338। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर x की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सॉल्यूशन, इफ 6 की पावर n एंड्स विद 0 and natural number is n, then
जो नंबर आएगा इसका 60 पावर n का और एंड्स करेगा 0 से, वो उसका एक प्राइम नंबर एटलीस्ट 5 होगा। देन इट्स वन नंबर और फैक्टर will be at least 5, एटलीस्ट 5 सिंगल नंबर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो 60 है हमारा, ये एंड्स 0 से हो रहा है, 60 के फैक्टर करते हैं हम 1 2 30 आ गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पर कर लेते हैं 60 2 30, 2 से फिर 15 और फिर 3 से 5। तो क्या हुआ, एटलीस्ट ये जो 5 है ये ज़रूर आएगा। अगर कोई भी नंबर उसकी पावर कुछ भी हो है, वो एंड्स कर रहा है 0 को, और वो n जो है वो नंबर है हमारा, जो पावर है वो नेचुरल नंबर है, तो हमेशा उसका एक प्राइम्स 5 होगा 100%। अब देखिए इसको लिखते हैं हम, इसको फैक्टराइज करते हैं। 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n और 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n और इंटू 1 तो इसका एक फैक्टर होता ही है। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई भी जो फैक्टर है उसमें कोई भी एक भी 5 नहीं आ रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। Hence there is not any prime digit 5 of 6 to the power n, then 6 की पावर n will not ends with 0। यही हमारा आंसर होगा कि अगर 6 की पावर n है या कोई भी नंबर हो, उसकी पावर कुछ है और वो एंड्स 0 कर रहा है, तो उसका जो एक प्राइम्स है वो एटलीस्ट एक फैक्टर 5 जरूर होगा। लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसलिए ये 6 की पावर n कभी भी इसका 0 एंड्स नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर n for which 6 की पावर n ends with 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा है। जो कंपोजिट नंबर हैं उसके क्या होते हैं, प्राइम्स फैक्टर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, प्लस आ रहा है बीच में, यहाँ पे भी प्लस आया है, तो ये प्राइम फैक्टर्स तो नहीं है, लेकिन हम इसको प्रूव करना है कि ये प्राइम फैक्टराइज है और ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो
सॉल्यूशन। अब फर्स्ट लेंगे पहले हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। अब देखिए इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 है। अब देखो यहाँ पे क्या है 13 यहाँ पे और यहाँ पर कॉमन है, तो इनको क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे 13। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 ये कर लेंगे। अब देखिए 13 7 से मल्टीप्लाइड किया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 77 प्लस 1, ये ब्रैकेट में ये 1 आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 77 प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 78। अब देखो कोई भी लेकिन अब प्राइम्स होते हैं तो इसको और करेंगे आगे 78 को प्राइम फैक्टोराइजेशन 2 से जाएगा पहले 2 3 जा 6 2 9 जा फिर 3 से 1 13 फिर 13 और ये 1, तो लिखेंगे इसको 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 का पावर 2। अब ये देखिए ये प्राइम फैक्टोराइजेशन है किसी नंबर का, तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक this number is composite नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टोराइजेशन हो रहा है। अब ये लिया, अब सेकंड ले लेंगे ये वाला नंबर 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। यहाँ पे भी ऐसे ही 5 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को आपस में सभी का क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे। 42 7 6 जा 42 4 3 जा 12 12 4 8 2 4 4 504 into 2 8 100 8 2 4 जा 8 0 2 5 जा 10 1008। सो देखो ये आ गया 5 1008 प्लस 1 और 5 इंटू 1009 5 मल्टीप्लाइड बाई 1009 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखिए 1005 प्राइम्स है 1009 भी प्राइम्स है और 1 भी प्राइम्स है, तो इसके ये भी क्या है प्राइम्स के मल्टीपल्स है। तो ये जो नंबर है इसका वो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा।
बस यही हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई किस तरह से ये कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर्स का मेन है, हम कई बार बता चुके हैं कि उसके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इनके दोनों के प्राइम फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? अब देखिए एक फील्ड है और उसमें जो सोनिया है वो पूरा फील्ड कवर अप करने में 18 मिनट्स लेती है वन राउंड में, और रवि 12 मिनट्स। मीन्स रवि जो है कम टाइम लेता है और सोनिया ज़्यादा टाइम। मान लो अगर दोनों एक ही समय में स्टार्ट करते हैं सेम प्लेस से तो क्या होगा, रवि तो पहले चला जाएगा और इसको सोनिया को टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे क्या है, उसके जो राउंड है रवि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कम टाइम में डिस्टेंस को। तो वो कह रहे, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, मतलब फिर ये दोबारा अगेन सेम पॉइंट पे सेम प्लेस पे कितने टाइम के बाद में मिलेंगे। अब देखिए both moving in same direction from a point at same time। तो क्या करेंगे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए, 2 here at same point they will meet again। अगर वो सेम पॉइंट पर अगेन मीट करेंगे तो क्या करेंगे हम कैलकुलेशन के लिए, टू फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, दोनों का क्या करेंगे हम एलसीएम। सो एलसीएम लेते हैं, देखो सबसे पहले 12 को फैक्टोराइज करते हैं, 1 2 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1, और फिर 18 को 1 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 टू 3 की पावर 2। अब एलसीएम लेंगे, देखो अब एलसीएम क्या होता है, जो दोनों के अंदर जो कि पावर जो है हाईएस्ट होती है उसी को हम लेते हैं जो कॉमन होता है। अब देखो यहाँ की 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 लेंगे, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। आंसर होगा आफ्टर 36
6 again at same point. यही हमारा इसका आंसर है 7th का। एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर फिनिश होती है। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो मिलते रहें और आपको बेनिफिट होता रहे। थैंक यू।